जेम्स एकेडमी। आज हम देखेंगे पार्शियल इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डे एरे कि जब हम किसी भी एरे को पार्शियली इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, और हम उसके बाद देखेंगे सम कॉमन एरर्स व्हाइल डूइंग द इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब हम किसी भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं व्हाइल डूइंग द इनिशियलाइजेशन, while doing initialization, size is optional। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर हम साइज डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी एरे का साइज डिक्लेयर कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि आपका इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल होता है। सिमिलरली जब आप किसी भी एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं उस वक्त हमारा जो साइज है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लाइक इज इक्वल्स टू 2 9 4 3 1। यहाँ पे क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया है तो जो ये साइज है ये आप डिक्लेयर करो या ना करो, इट विल बी ऑप्शनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, char s g a t e। लास्ट में हम जब भी किसी भी कोई कैर एरे बनाते हैं कैर टाइप का, तो लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर स्टोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, और जिसको बैकस्लैश ज़ीरो से शो करते हैं, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और ये एरे में कैसे स्टोर होता है, GATE, और लास्ट में ये नल कैरेक्टर स्टोर होगा। ओके, नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू पार्शियल इनिशियलाइजेशन। देखते हैं एग्जांपल्स of partial initialization। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टोर किया int a of 5 2 9 4, जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं अपने प्रोग्राम में a of 5, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम क्या करेगा, एक मेमोरी हमको 5 ब्लॉक्स का एलोकेट करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ 2 स्टोर होगा, यहाँ 9 और यहाँ 4। क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही ब्लॉक्स को इनिशियलाइज किया है इसीलिए सिर्फ 3 ब्लॉक्स फुलफिल होंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये इन 2 ब्लॉक्स में क्या स्टोर होगा। तो जब भी हम पार्शियली इनिशियलाइज करते हैं इंट डेटा टाइप से अपने एरे को, उस केस में जो ये अनइनिशियलाइज्ड ब्लॉक्स हैं यहाँ बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर होता है। इट विल स्टोर 0 बाय डिफॉल्ट। यहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ 0 स्टोर होगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैर S5, suppose we'll write here RAM। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसे 5 मेमोरी ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट दी है, तो इट विल एलोकेट अस 5 ब्लॉक्स 2 3 4 5 ऑफ कैरेक्टर टाइप। सबसे फर्स्ट यहाँ R स्टोर होगा, देन A, देन M। इट इज अगेन अनइनिशियलाइज्ड। So in case of char, जो अनइनिशियलाइज्ड ब्लॉक है वो बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से फुलफिल होगा। तो यहाँ क्या आएगा, नल कैरेक्टर्स। इंट में हमने क्या देखा था कि इंट अगर कोई डेटा टाइप है, अगर हम लोग किसी भी एरे को इंटीजर डेटा टाइप का बना रहे हैं
तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 स्टोर होगा अगर वो अनइनिशियलाइज्ड है तो। और अगर जो एरे है वो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप का है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल कैरेक्टर स्टोर्ड होगा एट द एंड। सो नाउ विल सी सम ऑफ द कॉमन एरर्स व्हाइल doing the partial initialization of 1D array. Here are some of the conceptual question. We'll solve one by one. So first question is int a of 3 and here it is one parenthesis. So जब भी हम array को declare करते हैं तो हमने पढ़ा था ना कि size अगर declared है तो initialization optional होता है, क्योंकि यहाँ साइज डिक्लेयर्ड है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का ब्रैकेट दिया हुआ है। सिर्फ अगर आप यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसका सिर्फ ब्रैकेट दे रहे हैं और उसके अंदर कोई भी डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस इट विल शो एरर, ये वैलिड नहीं होगा। अगर आप पैरेंथेसिस देते हैं इट मीन्स आपको एटलीस्ट वन वैल्यू स्टोर करनी होगी, एटलीस्ट वन वैल्यू यू हैव टू स्टोर, अदरवाइज इट विल शो एरर। इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो इनवैलिड होगा। नाउ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। यहाँ पे साइज डिक्लेयर्ड है, तो अगर साइज डिक्लेयर्ड होता है तो हमको मेन मेमोरी में 3 ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा इंट डेटा टाइप का। अब हम यहाँ इनिशियलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 10 इंसर्ट किए, फिर 20 एंड देन 30, बट हम लोग यहाँ 40 और 5 भी इंसर्ट कराना चाह रहे हैं और हमने ये इनिशियलाइजेशन में ही दिया हुआ है, जबकि हमारे पास साइज है सिर्फ 3 ब्लॉक्स का और हम दे रहे हैं 5 एंट्री उसको दे रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो इट विल शो एरर। वाई इट विल शो एरर? इट विल से टू मैनी इनिशियलाइजेशन, टू मैनी इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्लॉक्स हैं और हम उसको कितने ब्लॉक्स की एंट्री दे रहे हैं, 5 ब्लॉक्स की। दैट्स वाई इट विल शो टू मैनी इनिशियलाइजेशन। नाउ विल सी थर्ड क्वेश्चन, इंट ए ऑफ 2। यहाँ पे हमने साइज डिक्लेयर किया है 2, तो यहाँ पे अपन को 2 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, दिस इज A0 एंड दिस विल बी A1। अब हम लोग उन जो ब्लॉक्स हैं उनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम ऐसे सेपरेट वे में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A of 0 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। अब हम A of 1 को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे 20 इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि बस इतना ही डेटा है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ 2 ही ब्लॉक का है। और अगर हम यहाँ पे A of t इक्वल्स टू 30 लिखते हैं, इन दिस केस यहाँ पे एक और ब्लॉक क्रिएट होगा और यहाँ 30 वो इनिशियलाइज करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, और ये वैलिड भी हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज नो बाउंड्री चेकिंग कंडीशन। यहाँ एरे में अपने पास कोई बाउंड्री चेकिंग कंडीशन नहीं है, मतलब हमको ये नहीं पता है कि एरे का साइज कितना है, सिंपली हम A of 0 उसकी इंडेक्सिंग को यूज करके हम एलिमेंट्स को एंटर कर रहे हैं। इन दिस केस इट इज वैलिड बाउंड्री चेकिंग कंडीशन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम पहले ही सेम स्टेटमेंट में ही साइज भी डिक्लेयर किए थे और इनिशियलाइज 5 एलिमेंट्स किए थे। इन दिस केस उसको पता है कि यहाँ मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे मैं बहुत सारे एंट्रीज कर रहा हूँ, टू मैनी इनिशियलाइजेशन आर देयर। बट यहाँ पे क्योंकि हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, पहले एरे को डिक्लेयर कर दिया, 2 साइज का बना दिया, अब हम यहाँ पे जब इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग को यूज करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट विल शो वैलिड, क्योंकि हमारे पास कोई बाउंड्री चेकिंग कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट A of 4। फिर से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स विल बी क्रिएटेड। A of 0 को इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से,
अब हम A(1) और A(2) को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम A(3) को इनिशियलाइज कर रहे हैं 20 से। तो A(0) पे 10 स्टोर होगा, A(3) पे 20 स्टोर होगा। नाउ द पॉइंट इज कि A(1) और A(2) पे क्या स्टोर होगा। यहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, गार्बेज वैल्यू विल बी स्टोर्ड। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर साइज 4 है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जब हमने इनिशियलाइज किया था A(4) इज इक्वल्स टू 10 एंड 20। तो फर्स्ट ये 4 ब्लॉक्स अलोकेट करेगा इंटीजर टाइप का, जिसमें फर्स्ट 2 में 1 और 10 और 20 स्टोर होगा और ये अनइनिशियलाइज्ड रह जाएगा। तो इस केस में जब कोई भी चीज़ अनइनिशियलाइज्ड रह जाती है, जब हम उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर रहे हैं सेम टाइम पे, उस केस में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर होता है। बट यहाँ पे कैसा केस है कि हम A(0) को इनिशियलाइज कर रहे हैं, बट A(1) और A(2) को इनिशियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम A(3) को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट A(0) से A(3) तो नहीं जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगी। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। सो इस लेक्चर में इतना ही।